हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब ठीक ठाक होंगे, सबकी लाइफ बढ़िया चल रही होगी, आपकी रिलेशनशिप सबकी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अगर न्यू मून पे कुछ मैनिफेस्ट की थी, अपनी इच्छाएं, अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट की थी, तो सब आई होप आप सबके लिए अच्छा हुआ होगा। डिवाइन पावर्स जो हैं, जो हमारे यूनिवर्स है और जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आई होप आप सबके साथ सब अच्छा हो रहे हों, सब अच्छा हुआ हो। तो आज का जो वीडियो है ये मैं बनाने वाली हूँ, इसका एक लॉजिक है। फुल मून आ रहा है 7 दिसंबर को, इसका हम एक मैनिफेस्टेशन रिचुअल करने वाले हैं। जैसे आप न्यू मून मैनिफेस्टेशन रिचुअल करते होंगे, तो ये फुल मून मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मैं 1-2 मिनट बस एक जल्दी से एक छोटा सा आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव बता देती हूँ, बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्या रीजन है, उसका लॉजिक क्या है। मतलब लॉजिक आपको रिचुअल तो सब बताते हैं, पर उसका एक लॉजिक जो है वो क्या है और क्यों है, उसके बाद हम जो है जल्दी से ये आपको रिचुअल की टेक्निक भी बताएंगे। तो क्या होता है कि फुल मून क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं चंद्रमा क्या है। जैसे सूर्य जो है हमारी आत्मा का प्रतीक है, सारे ग्रहों के राजा हैं, हमारे पिता का प्रतीक है, ठीक है, एक मैस्कुलिन एनर्जी है। उसी ढंग से अच्छा, और सूर्य जो है वो माइंड से काम करता है, दिमाग से काम करते हैं। जब भी आपके ऊपर सूर्य भारी होंगे या सूर्य हावी होंगे, तो आप जो है वो दिमाग से ज्यादा काम करेंगे, आप भावनाओं में नहीं बहेंगे। लेकिन इसका उल्टा होता है, बिल्कुल विपरीत होता है। जब चंद्रमा है उसका इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में ज्यादा हो, आप देखेंगे जो भी चंद्रमा जो है वो वाटर साइंस जो है उनको इम्पैक्ट करता है। तो जितने भी ये जो हैं, जितने कैंसर साइन वाले लोग हैं, या स्कॉर्पियोज हैं, या पाइसिस साइन वाले लोग हैं, ये सब आप देखेंगे लूनर साइकिल के साथ इनके मूड जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। जब भी अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी, न्यू मून, फुल मून, और न्यू मून फुल मून के बीच में भी चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो इसके साथ साथ जो है वो इनके मूड जो है वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा उसमें इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा अपने मन से सोचते हैं, बहुत ज्यादा अपने मन की बात सुनते हैं, दिमाग से इतना काम नहीं लेते हैं। अच्छा, अब जब फुल मून की बात आ जाती है, फुल मून क्या होता है, पूरी अपनी सुप्रीम पावर पे जो एक होती है ना, फुल कैपेसिटी ऑफ पावर, वो होता है फुल मून। यानी कि जहां पे आपने पूरा सब कुछ अचीव कर लिया है, जितना भी आपको अचीव करना था, फुल मून को जितना अचीव करना था, वो पूरी पावर, पूरी कैपेसिटी जो होती है फुल मून में होती है। वो फुल मून जो है वो 7 दिसंबर को है मिथुन राशि में। मिथुन राशि क्या है, कम्युनिकेशन की राशि है। एक डबल वो होता है, डुअल साइन है, यानी कि स्टेडी नहीं है ये लोग अपनी थिंकिंग में। मिथुन राशि वाले लोग जो होते हैं स्टेडी नहीं होते हैं। छोटा सा एक लॉजिक है, बस जल्दी से मैं ये आपको बता के फिर आगे बढ़ते हैं हम रिचुअल के लिए। तो इसका बहुत लॉजिक है। फुल मून जो जेमिनाई में है 7 दिसंबर को, इसके लिए बहुत जरूरी है कि क्योंकि कम्युनिकेशन वाली राशि है मिथुन राशि, तो आपको अपनी रिलेशनशिप में, अपनी भावनाओं में आपको क्या बोलना है, आपको कम्युनिकेट क्या करना है अपने पार्टनर के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वो की होगा इस समय आपके रिलेशनशिप के लिए। तो ये शुरू हुआ था करीब 1 हफ्ता पहले साइकिल से, चाहे फुल मून हो या न्यू मून हो, उसका पिछला 1 हफ्ता और अगला 1 हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये करीब 30 तारीख से शुरू हुआ होगा इसका इम्पैक्ट होना, और ये करीब 15 तारीख तक जो है इसका इम्पैक्ट रहेगा फुल मून का। उस समय इन 15 दिनों में आपको अपनी वाणी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना है। जहां पे भी आपकी लव लाइफ की बात आती है, आपकी रिलेशनशिप की बात आती है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कोई एक ऐसी बात ना बोल दें जिससे कहीं रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो जाए अनइंटेंशनली। क्योंकि मिथुन राशि जो है वो कुछ अनइंटेंशनल बातें कहलवा देते हैं, वो सोच समझ के बात नहीं करते हैं, वो बस जो मुंह में आता है अनफिल्टर्ड अनडिप्लोमेटिक बात कर देते हैं, जिससे कुछ सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे रिचुअल के बारे में। इसके लिए आपको क्या क्या लेना है, इसके लिए आपको एक बड़ी सी प्लेट ले लेनी है। ऐसे आप ग्लास प्लेट ले सकते हैं या सिरेमिक प्लेट ले सकते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी कोई भी जो सुंदर चीजें, आपकी जो फेवरेट चीजें होती हैं, आपको वो सजा लेनी है। जैसे मेरा ये एक हाथ है, मेरा ये वैक्स का हाथ है, मेरे को ये बहुत पसंद है, मेरे को ये बहुत लकी लगता है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास ये रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल जो है, ये मैं हमेशा जब भी कुछ अच्छा अपना सोच रही होती हूँ, कर रही होती हूँ, वो मैं हमेशा अपने ऑल्टर पे रखती हूँ। गणेश जी हैं, ठीक है।
कुछ भी जो भी आपको चीजें पसंद हो वो आप अपना सजा लें अपने कॉर्नर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें करना है, आप अब बस ये देखते चलिए, ये होता है वाइट सेज। वाइट सेज होता है एक प्यूरिफाइंग एजेंट होता है, जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, वैसे ही वाइट सेज जो है वो एक प्यूरिफाइंग एजेंट होता है। बहुत ज्यादा प्यूरिफिकेशन में बहुत काम आता है ये। जैसे जब भी आपको नजर लगती है किसी की, आपको फील होता है कि आपको किसी की नजर लगी है या घर में कोई बुरी नजर है, आप वाइट सेज को पूरे घर में एक बार घुमा दें, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत हट जाती है, एकदम से जो एयर है वो प्योरीफाई हो जाती है। ठीक है, तो हमें अगरबत्ती जला लेंगे, आप चाहें तो धूप जला सकते हैं। ठीक है, हम यूनिवर्स को प्रे करेंगे, हमारी मैनिफेस्टेशन में हमारी हेल्प करें। हम जो भी अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, डिजायर्स मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो हमारी पूरी हो। ये शायद जल्दी नहीं है। और इसको आपने क्या करना है, वाइट सेज को आपने पूरा ऐसे अपने आसपास 3 बार ऐसे आप अंदर बाहर, जिससे हर तरफ जो है ये एक प्यूरिफिकेशन इसमें हो जाए। और इसको आप फिर उसके बाद या तो वहीं पे छोड़ सकते हैं आप, इस अदरवाइज आप पूरे घर में इसको घुमा सकते हैं और आपका एक प्यूरिफिकेशन इसमें हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम एक पेन लेंगे, ब्लैक पेन लेंगे, एक हमें लेना है वाइट पेपर लेना है, और ये एक बड़ी सी प्लेट लेनी है। अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो एक बड़ी प्लेट ले लें, छोटा पेपर है तो आप छोटी प्लेट ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर आपने मैनिफेस्ट किया था, आपने न्यू मून पे मैनिफेस्ट की थी अपनी जो डिजायर्स थी, अपनी जो इच्छाएं थी, आपने वो एक अपने जर्नल में लिखी होंगी। ठीक है, हम एक जर्नल बनाते हैं, जो भी हमारा 1111 पोर्टल के लिए भी हम जो भी अपनी इच्छाएं मैनिफेस्ट करते हैं, हम अपना एक जर्नल बनाते हैं। ठीक है, आपका जो भी जर्नल है आप उसको लेंगे, आप उस पे आपने लिखा होगा जरूर न्यू मून पे आपकी क्या क्या डिजायर्स थी मैनिफेस्ट होने के लिए, आप वो निकालेंगे, अपना जर्नल आप निकालेंगे। मान लीजिए ये आपका जर्नल है। ठीक है, इसमें आपने वो कहीं पे भी नोट किया होगा, आप वो निकालेंगे। ये आपका जर्नल हो गया मान लीजिए, और ये आपने कुछ नोट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये 1 था, फिर ये 2 था, फिर ये 3 था, कुछ आपने ऐसे करके अपनी आई हैव गॉट अ न्यू कार, ठीक है, आपने ये किया, मान लीजिए आपने न्यू मून पे मैनिफेस्ट किया था। आपको वो सारी चीजों की प्रोग्रेस देखनी है। ये आपके पास हुआ टिक, ये आपके पास हुआ टिक, जो भी थर्ड आपकी डिजायर थी ये हुई नहीं हुई, नहीं हुई, आपकी चौथी क्या थी, हुई टिक, 5वीं नहीं हुई, नहीं हुई। ठीक है, आप इस समय किस सिचुएशन में हैं आपको वो चेक करना है। पहली बात तो अपने जर्नल में एक बारी खोल के मन लगा के ध्यान आपको ये करना है। इस मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीजें जो हैं लास्ट में बताऊंगी मैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, लेकिन आप प्लीज ये सीक्वेंस देखते चलिए कि कैसे कैसे करना है। आपको जितना जरूरी मैनिफेस्ट करना होता है उतना ही जरूरी यूनिवर्स को थैंक्स बोलना होता है। आपकी जो जो इच्छाएं मैनिफेस्ट हुई हैं, जो जो चीजें आपकी पूरी हुई हैं, और वो जरूरी नहीं है कि आपकी इस बारी न्यू मून पे आपने जो भी की हो सकता है आपने 1 साल पहले कुछ मैनिफेस्ट की हो अपनी इच्छा, हो सकता है आपने 1.5 साल पहले की हो, कभी भी की हो। आपकी अगर कोई प्रार्थना थी या कोई इच्छा थी, वो अगर पूरी हुई है, आपको वो लिखनी है। आपको वो जर्नल आपने बनाया है वो चेक करना है कि आप अब वो किस स्टेज पे हैं, आपका उसमें स्टेटस क्या है। उसके बाद आपने जैसे आई हैव गॉट अ न्यू कार, ये हो गया, आपने टिक किया। उसके बाद आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टिंग माई डिजायर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टिंग माई डिजायर, थैंक यू स्पिरिचुअल गाइड्स फॉर प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू डिवाइन पावर्स फॉर मैनिफेस्टिंग माई विशेस। आपको थैंक यू बोलना है टाइम लगा के,
कोई जल्दी भी नहीं करना है। जैसे आप मैनिफेस्ट करने में टाइम लगाते हैं, वैसे ही आपको यूनिवर्स को एक एक चीज के लिए थैंक यू बोलना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि अब आपका उसमें क्या रह गया है। मान लीजिए आपकी 2 इच्छाएं थी, वो रह गई हैं। आपको फिर से नए सिरे से इन दोनों चीजों को, जो 2 पॉइंट्स आपके रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 2 पॉइंट्स बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपकी सारी इच्छाएं मैनिफेस्ट हो गई हो सकता है आपकी 4 नहीं हुई हो। जो भी नहीं हुई हैं आप उनको फिर से एक फ्रेश पेज पे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप एक नया जर्नल आज बनाएंगे अपना न्यू मून वाले फुल मून वाले दिन 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को 11 बजे के करीब से है फुल मून, लेकिन आप जो है 7 दिसंबर को ये रात को कभी भी बना सकते हैं। आप नया जर्नल बनाएंगे, इसमें फिर से आप अपनी जो भी रह गई हैं और नई आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप वो लिखेंगे, ठीक है। ये आपका जर्नल आपने हटा के रख दिया। सबसे पहले आपको अपना ऑल्टर सजाना है, आपको जो भी अपना ये पूजा का स्थान है वो सजाना है। आपको व्हाइट सेज से प्यूरिफाई करना है अपने जगह को, अपने स्थान को, अपने घर को, अपने आप को। इसका ये क्या होता है, व्हाइट सेज जो होता है हमारी जो ऑरा है, जब भी हम मैनिफेस्टेशन के लिए बैठते हैं हमारी ऑरा जो है उस समय बहुत प्योर होने चाहिए, बिल्कुल भी उसमें ब्लेमिश नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अच्छा प्योर क्लैरिफाइंग प्योरिफाइंग एजेंट जो है वो व्हाइट सेज को माना जाता है। इसीलिए मैंने आपको अभी ये करके दिखाया कि आपको ऐसे 3 बार ये अपने आगे पीछे जो है ये सर्कल करके हटा देनी है कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी है। उसके बाद आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। अपना आप जर्नल निकाल के अपनी पिछली जो डिजायर्स हैं उसका मैनिफेस्टेशन हो गया है, तब आप एक एक मैनिफेस्टेशन के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। जो नहीं हुआ है उसको आप फिर से एक नया जर्नल बनाएंगे फुल मून मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है। ये आपने बनाना है। अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, वो आपके लिए क्या है, अगर आपको कुछ और एनर्जी फील हो रही हो, मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है, आपको उसमें फील हो रहा है कि वो अभी एक ए स्टेज पे थी, आपने एक रिलेशनशिप, नहीं इसको नहीं हम खराब करते हैं, मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप थी यहाँ पे ए स्टेज से स्टार्ट हुई है और अभी आपको सी स्टेज पे जाना है, अभी आप जो हैं ये बी पे हैं। आपको ये अपना चेक करना है कि आप करंटली आप फुल मून के टाइम पे किस स्टेज पे हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और जब आप अपना मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि क्या क्या पूरा हुआ है, तब हम देखेंगे ये नेक्स्ट लेवल आपका पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन अभी आप अपनी करंट जर्नी में, इमोशनल जर्नी में आप किस स्टेज पे हैं वो आपको अपना स्टेटस चेक करना है। अब जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोल रही थी कि आपको क्या करना है, आपने वो वाला जर्नल जो है वो साइड पे रख देना, उसको कुछ नहीं करना है, फोल्ड नहीं करना है, जलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब वो चीज आ रही है, अब आपको ये करना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो आपके काम नहीं आ रही हैं, ठीक है। ये एक पेपर है, आपने इसमें क्या लिखना है, व्हाट इज नो लॉन्गर सर्विंग मी, ठीक है। वॉट इज नो लॉन्गर सर्विंग मी, ये आपको, अब इसमें ये क्या हो सकता है बताइए आप क्या सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे। आप इसमें हो सकता है कि आपने एक कोई आपका रिलेशनशिप रहा हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो, उसको आपने छोड़ा है पिछले दिनों, पिछले कुछ टाइम पहले आपने छोड़ा हो और आपने कुछ एक नई रिलेशनशिप की तरफ, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप ए से बी स्टेज पे पहुंचे एक नई रिलेशनशिप पे, वैसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आपकी वो जॉब को लेके भी हो सकती है, आपकी अपनी मटेरियल गोल्स को लेके हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल गोल्स को लेके हो सकती है। कैसे, मान लीजिए आपको एक घर लेना है, कोई 500 गज का घर लेना है, ठीक है, आपने वो घर ले लिया है, उसके लिए अब आप जो भी मेहनत कर रहे थे, आप लोन ले रहे थे, आपकी लोन की फॉर्मेलिटीज चल रही थी, आपका सारा पेपर वर्क था, ठीक है, आपने जितने भी वो बैंक्स थे उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन था, वो सारा आपका कंप्लीट अगर हो गया है, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, दैट
डॉक्यूमेंटेशन इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, बैंक डॉक्यूमेंटेशन, जो वो बेकार के पेपर से या सब कुछ था या फाइल वर्क था आपका या ईमेल से, दैट इज नो लॉन्गर सर्विंग यू। ओके, आप इस पे लिखेंगे रिलेशनशिप था, ठीक है, आपका एक टॉक्सिक एक्स था, कोई रिलेशनशिप था, आपने वो छोड़ा। उसके अलावा हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड थी या थे, ठीक है, फ्रेंड जो कि आपके साथ जिन्होंने कुछ गलत किया, मतलब वो फ्रेंड टर्न्ड एनिमी हो गए, आपने उनके साथ अपना रिश्ता तोड़ा, आपने उनको छोड़ा। आपकी फैमिली में हो सकता है कोई रिलेटिव हो टॉक्सिक, ठीक है। आप ये ऐसे लिस्ट बनाएंगे, आप 5 या 6 चीजों की ऐसे लिस्ट बनाएंगे, ऐसी क्या क्या चीजें हैं विच आर नो लॉन्गर। ये लोगों के नाम भी हो सकते हैं, मतलब ये एनिमेटेड जिंदा चीजें भी हो सकती हैं और ये बेजान चीजें भी हो सकती हैं। आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं जो चीजें अब आपका पर्पस सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको करना है। और इसके बाद अब बहुत जो जरूरी चीज है वो आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। इसके बाद आपने, मैंने माचिस कहाँ रखी है, ओके, माचिस ही खो गई है। ओके, अभी माचिस भी नहीं मिल रही है मुझे। ओके, ठीक है, मान लीजिए कि आपने ये जलाना है, ठीक है। आप इस पेपर के ऊपर जिस पे भी आपने ये चीजें लिखी हैं विच आर नो लॉन्गर सर्विंग योर पर्पस, आपने ये पेपर जलाना है, इस प्लेट के ऊपर ये पूरा जला देना है। और जब ये जला रहे होंगे, ठीक है, उस समय आपको क्या बोलना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो इस रिचुअल में ये है। आपको बोलना है, आई रिलीज and let go of any excess energy that no longer serves me through divine will and unconditional love, so be it। फिर से बताती हूँ, I release and let go of any excess energy that no longer serves me through divine will and unconditional love, so be it। और ये जलाते हुए आपको बोलना है, ये पूरा जल जाएगा, आपको ये जलाते हुए ये मैनिफेस्टेशन जो है ये बोलना है, ये चैंट करना है। और उसके बाद आपको जो वो पेपर होगा जला हुआ उसको आपको पानी में बहा देना है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। ये जब स्टेप आपका हो जाएगा तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से ये सोचना है कि अब ऐसा कोई भी चीज बची है आपके लिए, कुछ फ्रेश जो आपको करना है, जो आपको मैनिफेस्ट करना है, या कुछ ऐसा रह गया है जो करना है, वो आप सोचेंगे। यूनिवर्स से आप उसके लिए फिर से एक बारी गाइडेंस लेंगे। आपको अगर जरूरत लग रही है तो आप उसको अपने जर्नल में ऐड करेंगे और यूनिवर्स से आप मैनिफेस्ट करेंगे। ये आपके लिए फुल मून रिचुअल जो है वो न्यू मून रिचुअल से अलग होता है। उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। फुल मून जो होता है वो पूरा एक परफेक्शन है, इट इज अ कल्मिनेशन। तो आप कल्मिनेशन के बाद लेट गो करते हैं, ठीक है। न्यू मून जो होता है वो बिगिनिंग का होता है। न्यू मून आप शुरुआत कर रहे होते हैं चीजों की। न्यू मून जो होता है एक नई शुरुआत है, कुछ भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आप कुछ नई एनर्जीज डाल रहे हैं, कुछ भी। तो हालांकि आप रिलेशनशिप में नई एनर्जीज जो है वो कभी भी डालते रह सकते हैं, लेकिन फुल मून का रिचुअल अलग क्यों है, क्योंकि फुल मून जो होता है दैट इज कल्मिनेशन, दैट इज ऑप्टिमम कल्मिनेशन, रियलाइजेशन ऑफ योर डिजायर्स। उसके बाद अब आप जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट गो। लेटिंग गो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो आपके लिए इस रिचुअल में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये आप करिए और देखते हैं आपके लिए इसका क्या इम्पैक्ट होता है। और बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, बार बार बोल रही हूं कि इस वाले फुल मून इन जेमिनाई का क्या है, आपको अपने कम्युनिकेशन में, अपनी वाणी में बहुत ज्यादा
ध्यान से रहना है, कुछ भी बात जो है वो बिना सोचे समझे ना कहें, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अदरवाइज रिलेशनशिप पे हो सकता है। तो आई होप आपको जो डिवाइन पावर्स हैं आपकी वो सुरक्षा करें, आपको प्रोटेक्ट करें, आपके स्पिरिचुअल एंजल्स जो हैं वो आपका ध्यान रखें। और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।